चिंता जाहिर की गई कि हवा बदली है। एक वक्त ऐसा था जब हमारे समाज में जो शिक्षक सबसे ज्यादा हमारे समाज के निर्माण के लिए, व्यक्तित्व निर्माण के लिए सहयोग करता था, तो सभा के अंदर हम लोग उसको सबसे आगे बुलाकर और उसको सबसे मान सम्मान कदर कायदा करते थे। और आज हम किसको बुला रहे हैं आगे? क्या उस शिक्षक को हम अपनी सभा के अंदर सबसे आगे, जो हमारे समाज के निर्माण में सबसे पवित्र तौर के ऊपर उसका योगदान रहता है, या और कोई? और कौन? क्योंकि संसाधन के संदर्भ में मेरा तो सौभाग्य है, मेरे अपनों ने और दुनिया ने मेरे संसाधन के संदर्भ में कई जांचें करवा दी। ये सौभाग्यशाली शायद मंच पर बैठे हुआ कोई भी नहीं होगा, बाड़मेर का कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं होगा, और देश के सबसे बड़ी संस्था से करा दी। तो उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दे दिया, पर वो सर्टिफिकेट मायने नहीं रखता है। सर्टिफिकेट मायने रखता है लोगों का, जनता का। वो जो सर्टिफिकेट देते हैं, जो मानते हैं। राजस्थान पत्रिका का योगदान, इसी राजस्थान पत्रिका के योगदान के संदर्भ में जो एक छोटी सी फिल्म दिखाई गई, तो फिल्म देखते वक्त मुझे मेरे जहन में बात आई कि बचपन से हम लोग, मैं व्यक्तिगत तौर पर जितना समझा हूं कि राजस्थान पत्रिका के सफर के अंदर सबसे बड़ा किसी का योगदान रहा, और किसी और से नहीं, कपूर चंद जी कुलीस से भी व्यक्तिगत तौर पर मेरी मुलाकात हुई तब भी, कि भैरू सिंह जी शेखावत का योगदान सबसे बड़ा राजस्थान पत्रिका में रहा। पर जब मैं ये शॉर्ट फिल्म देख रहा था तो उसमें कहीं भी उनका उल्लेख नहीं हुआ। ये हवा है, हवा जो वर्तमान में जिस तरह से प्रभावित करती है, उसी के अंतर्गत आज के वक्त की कहानी, आज के वक्त की अपनी समझ, और आज के वक्त के अंदर जो हम लोगों की समझ के अनुसार हमारा मत रखते हैं। प्रियंका जी ने बात करी सच्चाई की। जो आने वाला हम लोगों की पीढ़ी है, उसके अंदर सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हम लोग उनको सच्चाई को पता करने के लिए कितना योग्य बना सकते हैं। सूचनाओं की कमी नहीं, सूचनाएं अपरंपार है। पूरी दुनिया के अंदर अगर हमारे सामने चुनौती है कि इंसान अपने आप से ही नहीं जुड़ा हुआ है, ग्लोबल चैलेंज, इंसान अपने आप से बहुत दूर हो गया सच्चाई से, तो वो कैसे उससे सच्चाई से जुड़ सके? इस युग को भ्रांति का युग कहते हैं। और वो राजस्थान पत्रिका जो पत्रकारिता के माध्यम से हम लोगों के पास सच्चाई पहुंचाती थी, आज उस पत्रिका की जगह, उस अखबार की जगह हमारे को कई और माध्यमों ने ली। आज जो डिजिटल युग हम लोग देख रहे हैं, एआई का युग हम लोग देख रहे हैं, पर भविष्य का युग क्या है? भविष्य का युग में जो एलन मस्क की कंपनी ने न्यूरोचिप, उस न्यूरोचिप के माध्यम से, क्योंकि युग बदल गया। हमारे खुद के जीवन के अंदर हमने देखा, एक वक्त था जब इंसान को इंसान चलाता था, फिर युग आया इंसान मशीन को चला रहा। अब ये युग शुरू हो चुका है कि मशीन इंसान को चलाएगी। ये जो न्यूरोचिप है उसके माध्यम से, और उसमें हम लोग सच्चाई तक कैसे पहुंचा पाएंगे अगली पीढ़ी, ये हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। हमारे परिवार के अंदर अगर हम योग्य परिवार की अगली पीढ़ी का निर्माण कर ले जो सच्चाई तक पहुंच जाए, तो इससे बड़ा हम लोगों के जीवन की सफलता नहीं हो पाएगी। क्योंकि ये जो हवा है, वातावरण जिसे कहते हैं, ये हमको सच्चाई तक पहुंचने नहीं देगी। तो इस हवा के विपरीत के अंदर हम अपनी पीढ़ी को, अगले आने वाली पीढ़ी, जो इंसान के लिए सबसे जरूरी इंसान का जीवन रहता है और उसका परिवार रहता है, उसके आहार के संदर्भ में भी हम लोगों के क्या हालात, दुनिया के अच्छे से अच्छा
डॉक्टर का यह कहना है कि जो आप लोग आहार खाते थे वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आहार में से। जो राब अपन लोगों की खुद का खान पान था, रात को बनाई हुई राब सुबह और अगले दिन खाई, उससे सर्वश्रेष्ठ आहार कोई नहीं। पर वो अपन लोग छोड़ रहे हैं और किस दिशा में अपन लोग चल रहे हैं। जो सबसे इंसान के लिए गलत, पाम ऑयल, उसे मार्केटिंग की उस चकाचौंध की दुनिया के कारण हम लोग उस पाम ऑयल से बना हुआ चिप्स, देश के अंदर तमाम चिप्स, के विश्नोई जी तो विदेश बहुत रहे, थोड़ा बहुत मुझे भी सौभाग्य मिला, मैं रविंदर जी को भी देख रहा हूं। वही चिप्स जब पेप्सी दूसरे देशों में बनाती है तो वो पाम ऑयल का इस्तेमाल नहीं करती, और वही चिप्स जब भारत में बनाती है तो वो पाम ऑयल का इस्तेमाल करती है। जो तमाम जो हम लोगों के यहाँ चिप्स बनती है, नमकीन बनती है, कुरकुरे बनते हैं, जो इंसान के लिए सबसे खतरनाक पाम ऑयल, उसका सेवन हम लोग करते हैं और उसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हमारे क्षेत्र में हमारी प्राथमिकता है मैं अगला चुनाव कैसे जीतूं। के विश्नोई जी के पूरा प्रयास रहता है कि अगला चुनाव कैसे जीते। हमारे डिप्टी साहब का पूरा प्रयास रहेगा कि बेहतरीन सीओ सर्कल मुझे कैसे मिले। सरकारी कर्मचारियों की ये रहती है कि उनकी सहूलियत के हिसाब से उनकी पोस्टिंग मिल जाए। एसडीएम साहब का भी ये हर क्षेत्र के अंदर ये रहता है और मानता कोई नहीं। समाज के अंदर जो होना और मानना, इसके अंदर ही द्वंद्व चलता। तो ये जो हवाई है, उस हवा में हम अपने आप को किस तरह से, समाज को क्या दिशा दें, ये जिम्मेवारी किसकी? क्या इस मार्केटिंग में, तालियों की गड़गड़ाहट में, जिंदाबाद से उस दिशा के अंदर हम लोग अपनी परिवार को और अगली पीढ़ी को प्रभावित होने दें, या फिर जहां उनका भला हो इस दिशा के अंदर। उत्कर्ष किसान के संदर्भ में बात हुई, पर इस वर्ष इस देश में हम लोगों की खेती के संदर्भ में क्या हालात रहेंगे, कभी हम लोगों ने चर्चा चिंतन कर और जो हकीकत है वो हमारे किसान भाइयों को बताएं? नहीं, हम लोग नहीं बताएंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या जीवन में, हमारा लक्ष्य जीवन के अंदर जो जिस क्षेत्र के अंदर है, अपने स्वयं के क्षेत्र के अंदर वो आगे कैसे बढ़े और वो सुरक्षित कैसे ले सके। पता सबको है, जो पता करने योग्य है उनको सबको पता है, और उसमें बहाना, और बहाना किस बात का? व्यवहारिकता। जो खान पान के संदर्भ में अपन लोग बहाना बनाते हैं, वो हर क्षेत्र के अंदर वही बहाना बनाते हैं। कभी कुछ अगर के विश्नोई जी को खड़ा कर कहेंगे कि पेट्रोल डीजल की क्या स्थिति है, तो इनके पास बहुत अच्छा तर्क है कि ईरान के अंदर खाड़ी में युद्ध हो रहा है और युद्ध के कारण आज तेल की ये स्थिति हो गई है। तो ये तर्क भी अपने हिसाब से सही है, इसको कोई नकार थोड़ी सकता कि युद्ध तो हो ही रहा है। और उसी बात के अंदर मुझे खड़ा करेंगे तो मेरा तर्क बिल्कुल ही अलग होगा। मेरा तर्क ये रहेगा कि जब $147 प्रति बैरल 2006 के अंदर तेल मिल रहा था, उस वक्त पेट्रोल 50 रुपए में मिल रहा था, डीजल 40 रुपए में मिल रहा था, और अब क्रूड ऑयल है वो $96 प्रति बैरल में है। तो ये तर्क भी अपने अपने रहते, सही क्या है गलत क्या है, इसका निर्णय तो हर व्यक्ति को खुद को करना पड़ेगा। और सिर्फ यही नहीं, आदूराम जी ने जो आध्यात्मिक बात से शुरू करी, उसमें भी यही हाल है आदूराम जी। जब हम दर्शन की बात कर रहे हैं, इतना तो मुझे नहीं पता क्योंकि ट्रेनिंग भी ऐसी नहीं है आप जैसी, परिवेश भी ऐसी नहीं है, शौक भी ऐसा नहीं है। जो हमारे भारतीय दर्शन है, तो कहते हैं कि 9 दर्शन, छठ दर्शन है 6, 60वां जैन दर्शन है, 8वां बुद्ध दर्शन है, 9वां है जो भौतिक दर्शन कहते हैं, चारवाक का दर्शन। कहने में तो हम लोग सब अपने तर्क के साथ हम लोग कहते हैं कि हम 6 दर्शन से ही जीवन जीते हैं, सनातन धर्म के लिए मानते हो। बुद्ध धर्म को मानने वाला 7वां मान लेता और 8वां जैन धर्म। और व्यवहारिकता क्या है?
व्यवहारिकता ये है कि हम 99.9% जीवन इस देश के अंदर 4 वाक्य भौतिक दर्शन से, कथनी और करनी में कहीं हमको कोई किसी को पैमाना नहीं रखना चाहिए, हमें खुद को रखना चाहिए। धर्म के बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता। धर्म में जो जैसे ये दर्शन में भी न्याय दर्शन है, सदर्शन के उसमें तर्क के आधार के ऊपर सही और गलत का आधार रहता है। तो समय के हिसाब से भी हमारा जो दिन है वो 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। जो एक तो शाब्दिक समय है, जो सुबह सूर्य उदय के वक्त तक रहता है। फिर राजविक समय, जिस राज का आदूराम जी परिभाषा कर रहे थे। संविधान में तो सरकार चलाने के लिए जो जिम्मेवारी रहती है वो मंत्रिमंडल की रहती है, पर आपने और हमने मंत्रिमंडल की जगह मुख्यमंत्री केंद्रित कर ली। जिंदाबाद कोई भी उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहता है। वसुंधरा जी थी तो वसुंधरा जी की, अब भजनलाल जी है तो भजनलाल जी, कल के दिन और कोई होगा तो और कोई। तो ये राज का जो दर्शन है वो बिल्कुल ही अलग। जब सिकंदर पूरा दुनिया जीतते वक्त आया तो एक साधु नदी के किनारे दारविश लेटा हुआ था। तो कई लोगों ने उनको अपने अपने तरह से सलाह दी, ईसा बहुत माना हुआ साधु है। तो सिकंदर उनके पास में गए। कई लोगों ने तो ये भी बोला, जैसे कि नहीं आयोजन के अंदर अपन 10-20 लोग लेकर जाते हैं, उनसे तालियां बजवाते हैं, उनके माध्यम से अपन एक आयोजन करवा देते हैं और उनके माध्यम से अपन स्थान प्राप्त करते। तो ये व्यवस्था सिकंदर के वक्त भी थी। तो सिकंदर को कहा कि साहब उसको साधु को यहाँ बुलाते हैं। तो सिकंदर था इसलिए मान का। तो बोला मैं खुद वहां जा सकता हूँ। वहां जाने के बाद में सिकंदर ने उनको कहा कि मैं आपसे बहुत प्रभावित हुआ हूं, आप जो भी चाहो, जो मैं कर सकता हूं, मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूं। तो डार्विश ने सिकंदर को कहा कि जो सूर्य का तप है उसके और मेरे बीच में आप खड़े हो, आपकी मेहरबानी होगी अगर थोड़ा सा अगर आप साइड में हो जाओगे तो इस सूर्य की तप को मैं ग्रहण कर लूं। और जो अपने थार के अंदर वो तप सबसे ज्यादा मिलता है, और थार में 50 साल की उम्र के बाद में विटामिन डी की कमी कितने प्रतिशत है, जिसका इकलौता सूत्र सूर्य का तप है। उसके अलावा विटामिन डी का और कोई सूत्र नहीं। तो ये हवा जो अपने को उस तप से दूर कर और उन एयर कंडीशनों में रखती है। अब एयर कंडीशन सब जगह आ गया। बाईतू में भी एयर कंडीशन के रिपेयरिंग वाला नौजवान मेरे पास आया तो कहा कि हर दिन साहब 15 एयर कंडीशन लग रहे। तो दोनों बातें हैं इसकी। तो आप सब लोगों को शुभकामनाएं। और राजस्थान पत्रिका को भी कहने के लिए तो शिष्टाचार ये कहती है कि मैं आपकी महिमा मंडल करूं, मैं आपसे जुड़ूं, आपकी हर बात को ताहीद करूं। व्यवहारिकता यह कहती है, पर हकीकत कुछ इससे अलग है। और हमारे धर्म में कहा गया है कि अगर सत्य कटु है तो वह सत्य नहीं बोलना चाहिए। तो आपको शुभकामनाएं इस आर्थिक संघर्ष के अंदर, क्योंकि पत्रकारों का इस पत्रिका को छापने के लिए आर्थिक एक अलग युद्ध, अलग परिस्थितियां हैं। इसमें आप अपने आप को जो एक वक्त में हमारे सबसे नजदीक अगर कोई अखबार हुआ करता था, क्योंकि अगर भास्कर में जाएंगे तो हम लोगों की खुद की बोली कुछ और होगी, तो हमारे से समझदार सामने बैठे हुए लोग होंगे। तो सब एक वक्त के अंदर जो हमारे लिए सबसे प्रिय और अपनापन का आधार कि हमारा खुद के प्रदेश का अखबार, वो आधार था। और आज आप लोग उस भावनाओं के समझते हुए अपने आप को इस बदलती व्यवस्था के अंदर अग्निय कैसे रखो,
इस चुनौती के संदर्भ में जितना भी हम लोगों के से संभव होगा, सर्कुलर बढ़ाने के अलावा जितना भी हमारे से संभव होगा, क्योंकि मैं खुद भी अखबार के तौर में कम पढ़ सकता हूं और डिजिटल अखबार ज्यादा पढ़ लूं, तो मैं किसी को कहूं कि साहब सर्कुलर बढ़ाने के लिए आप अखबार लो, तो सबसे पहले ग्रहण तो मुझे करना पड़ेगा सर।